हेलो विद्यार्थियों, सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्ते, जय हिंद। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियोस में मैं डॉक्टर ए.के. मलिक, डायरेक्टर दीक्षा कंपटीशन डिवीजन जोधपुर से बोल रहा हूं और आपके साथ कुछ वीडियोस लेकर हम लोग आ रहे हैं और जिसका उद्देश्य ये है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारे क्वेश्चन कहीं जाते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होते हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि आपका चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे किसी प्रकार का जो टीचिंग से संबंधित एग्जाम है या एनी एग्जाम जहां साइकोलॉजी आती है, वहां आपको कुछ साइकोलॉजी के कंसेप्ट से क्लियर करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। मैंने पिछली दो वीडियो में, एक में आपको आईक्यू के बारे में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा। एक वीडियो और मैंने अपलोड करवाई थी जिसमें साइकोलॉजी क्या है और बिहेवियर कहां से आता है, बिहेवियर किसे कहते हैं और बिहेवियर को मेजर करने की टेक्निक क्या होती है। मैं आपको बताऊं, बिहेवियर को मेजर करने की टेक्निक्स बहुत सारी हैं। अब ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन, साक्षात्कार है, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्धारण मापनीय, रेटिंग स्केल, लाइक दैट देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो कल मैंने आपको ऑब्जर्वेशन और साक्षात्कार के बारे में कुछ संक्षेप में बताया था और कोशिश किया था कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो। आज जिस टॉपिक को हम लोग लेने जा रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, और उस प्रयोग के साथ वेरिएबल्स क्या हैं, उसका पार्ट है, उसको आज हम लोग अपनी इस वीडियो में आपको स्पष्ट करने का प्रयास मैं करूंगा। जैसा कि कल वीडियो में मैंने कहा कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का मनोविज्ञान विज्ञान कहा गया, फिर इसको मन का विज्ञान कहा गया। कहने का अर्थ है कि शुरू में 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान पर दार्शनिकों का अरिस्टोटल, डिकार्टे, प्लेटो, इनका प्रभाव था और वाटसन ने व्यवहार शब्द का उपयोग किया था। अब अगर यह व्यवहार है तो इस व्यवहार को मापना होगा, इस व्यवहार का हम लोगों को मेजरमेंट करना होगा। इसलिए मनोविज्ञान के अंदर पहली प्रयोगशाला 1879 के अंदर जर्मनी में, किस कंट्री में? जर्मनी में विलियम वुंड, WI स्पेलिंग ध्यान से इसके नोट करना, विलियम वुंड, WUNDT, विलियम वुंड ने पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में, और जर्मनी में किस जगह? उस जगह का भी नाम आपको मैं बता रहा हूं, लिप्जिग, LEIPZEIG। जर्मनी के अंदर एक जगह लिप्जिग, जैसे अपन के भारत में जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता। जर्मनी के अंदर 1879 में पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंड ने खोली। इसलिए हम यहां से फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से अलग हुए, इसलिए मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है, क्योंकि यहां से हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड शुरू हुआ मनोविज्ञान के प्रति। अब जब हम लोगों ने लैब खुल गई, अब प्रश्न उठा, एक्सपेरिमेंट होंगे, प्रयोग होंगे, और प्रयोग आप सबके लिए जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप जितना भी मनोविज्ञान आगे पढ़ोगे, आप अधिगम पढ़ोगे तो यह होगा कि थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जिसपे से एक प्रिंसिपल दिया, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। कभी आऊंगा भी आपसे, उससे भी मुखातिब बात करूंगा। फिर आया पावलाव ने प्रयोग किया, क्लासिकल प्राचीन अनुबंधन दिया। स्किनर ने प्रयोग किया, कोहलर ने प्रयोग किए। यानी मनोविज्ञान में प्रयोग होते रहते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रयोग है क्या, प्रयोग किसे कहते हैं और प्रयोग में क्या चीज घटित होती है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको यह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कहते किसको हैं, और जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या चीज घटित होती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट की, प्रयोग की सिंपल परिभाषा यह है, नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। आई एम रिपीटिंग, नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। ऑब्जर्वेशन इन द
कंट्रोल्ड कंडीशंस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। अगर मैंने अवस्थाओं को नियंत्रित करते हुए अध्ययन किया तो मेरा क्या बन जाएगा? प्रयोग बनेगा। और अगर अवस्थाओं पर मैंने नियंत्रण नहीं किया तो वो मेरा केवल ऑब्जर्वेशन, केवल अवलोकन, निरीक्षण रह जाएगा। अब ये कंट्रोल क्या है, कहां होता है, ये सारी चीज अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस भी होते हैं और आगे कंसेप्ट की क्लैरिटी भी चाहिए। जब आप कोई भी प्रयोग करोगे, उस प्रयोग में 3 प्रकार के वेरिएबल्स आते हैं, 3 प्रकार के चर आते हैं, वेरिएबल्स, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल और हिंदी में चर कहते हैं। ये वेरिएबल्स 3 प्रकार के होंगे। पहले को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरे को कहेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। वेरिएबल 3 प्रकार के वेरिएबल होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या कहलाएगा? बाह्य चर। आई एम रिपीटिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर और एक्सट्रेनियस वेरिएबल बाह्य चर। अब ये वेरिएबल क्या है, इस कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वर्ड को देखो वेरिएबल, ये एक इंग्लिश के शब्द से बना वेरी, VARY वेरी, और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, परिवर्तनशील। जिस चीज को हम घटा बढ़ा सकें, जिसे हम परिवर्तित कर सकें, उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब ये चर 3 प्रकार के मैंने आपको बताए। पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में क्लियर करूंगा और लास्ट में आकर हम लोग बात करेंगे किसकी? बाह्य चर की, एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर वह चर है जिसे प्रयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। ऐसा कोई भी गुण, ऐसी कोई भी विशेषता जिसे प्रयोग करने वाला, जिसे यूज करने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए, परिवर्तन मींस घटाना बढ़ाना, मैनिपुलेट करना के लिए स्वतंत्र है, जिसे वो घटा बढ़ा सकता है, उसे कहते हैं स्वतंत्र चर। Anything which can be manipulated, meaning thereby which can be increased or decreased as per the requirement or the wish of the experimenter is called as the independent variable. Dependent variable वो होगा, इस independent variable के चेंज करने पर जो चीज उससे इन्फ्लुएंस्ड होगी, जो उससे प्रभावित होगी, जो उस पर निर्भर करेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? डिपेंडेंट। जिसको आप घटा बढ़ा सको वह स्वतंत्र चर है। उस स्वतंत्र चर के घटाने बढ़ाने का प्रभाव जिस पर पड़े वो आश्रित चर है। क्यों आश्रित? बिकॉज दैट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं आपको ये तो परिभाषित कर दिया मैंने भाषा में, और आई एम श्योर कि इससे ज्यादा क्लैरिटी भी आपको नहीं आई होगी। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जिससे इस वेरिएबल को बिल्कुल आपके दिमाग में डाल दूंगा कि स्वतंत्र क्या, आश्रित क्या है। इस समय बारिश का मौसम है, आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, क्लास चल रही है, बारिश बाहर हुई, तेज हवा चल रही है, पंखे फुल स्पीड पर चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ठंड लग रही है, पंखे बंद करो। मैंने कहा पंखा बंद कर दो। आधे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर गर्मी लग रही है, पंखा बंद नहीं होगा। आधे कह रहे हैं बंद करो, आधे कह रहे हैं बंद नहीं होगा। तो मैं कहता हूं झगड़ा किस बात का? आप रेगुलेटर को जो 5 फुल पर है उसे आप 3 नंबर पर ले आओ। क्या मैं उस रेगुलेटर को बदलने के लिए स्वतंत्र हूं या नहीं? मैं उस रेगुलेटर को चेंज कर सकता हूं
इसलिए ये रेगुलेटर जो है ये मेरा क्या बन गया, स्वतंत्र चर। इस पर क्या निर्भर करेगा, इस पर क्या निर्भर करेगा, पंखे की स्पीड, पंखे की गति। ये जो पंखे की स्पीड है ये क्या बन गई, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। रेगुलेटर को घटाना बढ़ाना मेरे हाथ में है, यह स्वतंत्र चर कहलाएगा, और इस पर निर्भर करेगी पंखे की गति, यह आपके आश्रित चर कहलाएगा। आप टीवी देखते हो, आवाज धीमे है, आप टीवी के वॉल्यूम को बढ़ाते हो, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ाते हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार उस वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हो। तो रिमोट से जो वॉल्यूम आप घटा बढ़ा रहे हो वो बन गया स्वतंत्र चर। उसके घटाने बढ़ाने पर क्या निर्भर करेगा, टीवी में आने वाली आवाज की मात्रा, जो साउंड आ रही है वो क्या बन गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। 1 नंबर पे आपने किया तो आवाज धीरी हुई, 2 पे किया तो आवाज तेज हुई, 3 पे किया तो आवाज और ऊंची हो गई। इसी प्रकार मैं एक टीचर हूं, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैं आपको, मान लीजिए आप लाइव बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं या क्लास में बैठे हैं, आपने कहा कि सर जो आपने पढ़ाया समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने आपको और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने और एग्जाम्पल दिया, आपने कहा सर अभी भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा मैं अपने टीचिंग मेथड को और बदलता हूं। क्या एक शिक्षक अपने पढ़ाने की विधि को बदलने के लिए स्वतंत्र है या नहीं है? स्वतंत्र है, क्योंकि मैं अपने मेथड को आपके अनुसार चेंज कर रहा हूं। मेरे पढ़ाने का मेथड क्या कहलाया, स्वतंत्र चर। इस पर क्या निर्भर करेगा, आपका समझना, आपको कितना समझ आ रहा है। तो ये जो आपका समझना है ये क्या बन गया, आश्रित चर। तो जिस चर को हम घटा बढ़ा सकते हैं वह स्वतंत्र चर है। उसके घटाने बढ़ाने से जो प्रभावित होगा वो क्या कहलाएगा, आपके आश्रित चर। और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। मैं कहते हैं कि विटामिन खाने से आईसाइट बढ़ती है। अब मैंने 5 बच्चे चुने। आप देखिए 5 बच्चे हैं, ए बी, ये इनके नाम है, सी डी ई। मैं इस बच्चे को रोज 1 विटामिन की टेबलेट, 1 विटामिन की गोली खिला रहा हूं। इस बच्चे को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। मैंने विटामिन की मात्रा को परिवर्तन कर लिया, तो विटामिन की मात्रा क्या बन गई, स्वतंत्र चर। अब मैं इनकी आईसाइट देखूंगा। अब जो जितनी विटामिन ज्यादा ले रहा है, क्या उसकी आईसाइट उतनी अधिक है? तो आईसाइट जो डिपेंड किस पे करेगी, आपके विटामिन की मात्रा पर। इसलिए आपकी जो दृष्टि है, जो आपकी आईसाइट है, ये क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस चर को हम घटाए बढ़ाएंगे वह स्वतंत्र चर कहलाएगा, और जो उस पर निर्भर करेगा, उससे प्रभावित होगा, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर कहलाएगा। अब तीसरा चर जो आता है वो आता है बाह्य चर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रेनियस, EXTRENEOUS, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ध्यान से समझ लेना इसको, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि इसका अर्थ क्या है। मैं इसको अभी आपको क्लियर कर दूंगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, प्रयोग करना चाहता हूं, और वो प्रयोग ये है कि पाठ, जो लेसन आप पढ़ते हो, उस लेसन की लेंथ का, लंबाई का आपके सीखने पर, लर्न करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या छोटा पाठ जल्दी याद होता है, या बड़ा पाठ जल्दी याद होता है? 2 लाइनें जल्दी याद होती हैं, या 3 लाइनें होती हैं, या 4 लाइनें होती हैं, 6 लाइनें होती हैं, 7, 8? ये इसका आपके सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इस पाठ की लंबाई को शिक्षक घटा बढ़ा सकता है। मैंने आपको 2 लाइनें याद करवाई, फिर एक बच्चे को 4 करवाई, फिर 6 करवाई, फिर 8 करवाई, फिर 10 करवाई, फिर 12 करवाई। कहने का मतलब पाठ की लंबाई को मैं चेंज करने के लिए स्वतंत्र हूं। इसलिए पाठ की जो ये लंबाई है ये क्या बन गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका स्वतंत्र चर हो गया, क्योंकि आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। क्या छोटा पाठ जल्दी याद हो रहा है, क्या बड़े में टाइम लग रहा है? अब आपका सीखना किस पर निर्भर करेगा, पाठ की
लंबाई के ऊपर, इसलिए आपका जो सीखना है, यह सीखना आपका बन गया आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ प्रश्न ये उठता है, अब प्रश्न ये उठता है कि जब छात्र मेरा यहां पाठ लर्न करेगा तो क्या उसको पाठ की लंबाई ही प्रभावित करेगी या कुछ और चीजें भी आ सकती हैं जो उसके लर्निंग को प्रभाव डाल दें? जैसे बाहर का शोर, नॉइस। अगर बाहर शोर हो रहा है क्लास के बाहर तो वो भी लर्निंग को प्रभावित करेगा। बच्चे की आईक्यू क्या है, ये भी उसके लर्निंग को प्रभावित करेगी। टीचर के पढ़ाने का मेथड क्या है, ये भी उसको प्रभावित करेगा। उस बच्चे की एज क्या है, ये भी लर्निंग को प्रभावित करेगी। पाठ की कठिनाई क्या है, डिफिकल्टी क्या है, ये भी आपके लर्निंग को प्रभावित करेगी। बच्चे का सोचने का उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस पर्पस से पढ़ रहा है, कुछ पाना चाहता है या केवल आगे डिग्री लेनी है, ये भी इसको प्रभावित करेगी। अगर मैं ये सारे नाम लिखता जाऊं तो बेटा 4 बज जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्सपेरिमेंट अपने आप क्लियर होगा। अब यहां लर्निंग पर हम लोग किसका प्रभाव देखना चाहते थे? लेंथ का। लेकिन लेंथ के अलावा ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो लर्निंग को प्रभावित कर रहे हैं। क्या मैं इनका प्रभाव देखना चाहता था? नहीं, मैं किसका प्रभाव देखना चाहता था? केवल लेंथ का। लेकिन ये अपना प्रभाव लर्निंग पर डाल रहे हैं। ऐसे चरों को कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इनको क्या कहते हैं? बाह्य चर। ऊपर आपने एक्सट्रेनियस लिखा, मैंने इसको 2 अक्षर में तोड़ दो। एक्स्ट्रा फालतू, न्यूअस न्यूमरस, बहुत से। ऐसे बहुत से फालतू चर जिनका प्रभाव मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर वो आश्रित चर को अपना प्रभाव डालें तो उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रेनियस वेरिएबल। प्रयोग का उद्देश्य स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखना है, लेकिन अगर ये बाह्य चर आए तो ये भी आश्रित चर को प्रभावित करेंगे। इसलिए आश्रित चर पर प्रभाव पड़ेगा स्वतंत्र चर प्लस बाह्य चर दोनों का, जबकि हम बाह्य चर का प्रभाव देखना हमारा उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए दैट इज वाई एक प्रयोग में, एक एक्सपेरिमेंट में इन बाह्य चरों को, ये जो बाह्य चर हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको नियंत्रित किया जाता है। तो जो हम लोगों ने परिभाषा शुरू में पढ़ी थी कि प्रयोग नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया अध्ययन है, तो अब अगर सवाल आ गया या आप क्या समझे, हम किसको नियंत्रण करेंगे? बाह्य चरों को। किसको घटाएं बढ़ाएंगे? स्वतंत्र चर को। जिस चर को घटा बढ़ा सके वह स्वतंत्र चर है, जो उससे प्रभावित होगा वो आश्रित चर है, और जिनका हम नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उनको क्या कहेंगे? बाह्य चर। अब आप कहेंगे कंट्रोल कैसे करेंगे? इसकी कई टेक्निक्स हैं। एलिमिनेशन, कॉन्स्टेंसी, बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग, रैंडमाइजेशन, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको दिमाग में डालने के लिए समझा दूं कि जैसे अपन कंट्रोल क्या करेंगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले बच्चे की जो है आईक्यू प्रभावित करेगा। अगर मैं 5 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं 5 बच्चे एक ही आईक्यू के लूंगा, ताकि आईक्यू सबका समान हो। अगर बाहर का शोर नॉइस प्रभाव डाल रहा है तो मैं अपने कमरे को ध्वनि रोधक, साउंड प्रूफ बना दूंगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ोगे, आपको बताऊंगा। पावलोव ने, जो नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने जब अपना क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने जो रूम लिया था वो ध्वनि रोधक था, ताकि बाहर की कोई भी आवाज डॉग तक ना आए, अंदर की आवाज ही उसको जाए। तो ध्वनि रोधक ले लेंगे। मैं सारे बच्चे एक ही एज ग्रुप के ले लूंगा, एक ही पार्ट सबको याद करवाऊंगा। तो कहने का मतलब हम किसका नियंत्रण करते हैं? बाह्य चरों का। तो अगर आज की वीडियो की, आज की क्लास की अपन समरी बनाएं तो परिभाषा क्या है? नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंड ने, जो जर्मनी में थे, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में थे, और 1879 के अंदर यह प्रयोगशाला आई। और इसीलिए यहां से दर्शन शास्त्र से हम अलग होते हैं।
विलियम वुंड को साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। कुछ जगह पर लोग कहते हैं जेम्स वाज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, और लेकिन साइकोलॉजी के जो जनक थे उसको विलियम वुंड माना गया। और जब आप प्रयोग करोगे तो 3 प्रकार के चर आएंगे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर। जिसको घटा बढ़ा सको वह स्वतंत्र चर, जो उस पर निर्भर करे वो आश्रित चर, और स्वतंत्र के अलावा जो अन्य चर आश्रित चर को प्रभावित करें वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाह्य चर। और एक प्रयोग में इन्हीं बाह्य चरों का नियंत्रण होता है। तो मुझे लगता है कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगली वीडियो के अंदर हम दूसरे मेथड्स की, लर्निंग की, पर्सनैलिटी की, इंटेलिजेंस की बात करेंगे। तो आज की क्लास में आपको बेसिक पर्पस था, क्योंकि साइकोलॉजी जहां से विलियम वुंड से शुरू हुई और जहां एक्सपेरिमेंट की अपन बात करते हैं, तो यू मस्ट बी क्लियर कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, एक्सट्रेनियस क्या है। आप कोई भी उदाहरण ले लो। अभी मैंने आपसे जैसे उदाहरण लिया कि आपका विटामिन का, अपन एग्जाम्पल लिया कि विटामिन का प्रभाव क्या पड़ता है आई साइट के ऊपर। विटामिन का प्रभाव क्या पड़ता है आई साइट के ऊपर, कहा था। अब विटामिन क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि अपन टेबलेट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब विटामिन हम कितना बच्चे को दे रहे हैं ये हमारे ऊपर है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो निर्भर क्या करेगा, उसकी दृष्टि, आईसाइट, ये क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आईसाइट टेस्ट करनी पड़ेगी, कितनी है। तो क्या बच्चे की आईसाइट को केवल विटामिन प्रभावित करेगी, वो तो हम देखना ही चाहते हैं। विटामिन के अलावा और भी फैक्टर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे अब आईसाइट टेस्ट करने के लिए आपको मालूम है, लेटर्स आप प्रेजेंट करते हो जब आप जाते हो आंख दिखाने, लेटर्स का, शब्दों का साइज क्या है, कितनी दूरी से आप टेस्ट करवा रहे हो, डिस्टेंस, दूरी कितनी है, कितनी दूरी से हम टेस्ट करवा रहे हैं, लाइट का क्या है, एक ट्यूबलाइट जल रही है, 2 जल रही है, क्या जल रही है, क्लियर, एक्सेट्रा। मैं केवल 3 का उदाहरण दूंगा। अब जैसे मैं 5 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, पहले बच्चे को विटामिन दी, मैंने उसको 1 टेबलेट दी, और उसके लिए जो मैंने लेटर लिखा, अब बोर्ड पर थोड़ा देखिएगा, मैंने लेटर लिखा ए, फिर मैंने कहा बी। अगला बच्चे जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको मैंने एक की जगह 2 टेबलेट दी, अब उसको मैं लेटर लिख के दे रहा हूं ए बी। अब वो पढ़ रहा है ए और बी, क्या उसने ए बी पढ़ लिया, सेकंड बच्चे ने जिसको 2 टेबलेट दी, क्या यह विटामिन का प्रभाव है या अक्षरों के साइज का प्रभाव है। पहले बच्चे को देखिए कितना साइज छोटा है, और दूसरे के लिए कितना साइज बड़ा हो गया, तीसरे के लिए और बड़ा कर दिया, क्लियर। पहले बच्चे को यहां वो खड़ा है, यहां मैंने कहा इतनी दूरी पे पढ़ो क्या लिखा है, और दूसरे को मैंने कहा इतनी दूरी पे पढ़ो। ये बाह्य चर बन गए, इनको हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण कैसे करेंगे, सभी बच्चों को एक ही साइज के लेटर होंगे, सभी बच्चों की आई साइट एक ही दूरी से टेस्ट की जाएगी, सभी बच्चों की आई साइट टेस्ट करेंगे तो लाइट की अमाउंट उस कमरे में बराबर होगी। तो इस तरह से ये जो बाह्य चर हैं इनको हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्लियर। तो जिनको कंट्रोल करेंगे वो बाह्य चर, घटाए बढ़ाएंगे वो स्वतंत्र चर, जो स्वतंत्र चर से प्रभावित होगा वो क्या कहलाएगा, आश्रित चर। ये आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्लियर करने का कोशिश किया। आई एम श्योर कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आपको समझ में आएगा। इसी के साथ फिर अपन अगली मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।